नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 में प्रैक्टिस सेट 3.3। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y using the information shown in the figure 3.37. Find the measure of angle ABD and angle ACD। इसके फिगर की सहायता से हमको जो है वैल्यू ABD और ACD की ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं ABC को। In triangle ABC, AB is equal to AC, ये गिवन है। देखिए, AB is equal to AC, ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर में क्या मिलेगा कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट अप कर देंगे। क्या है, देखिए, इसकी वैल्यू दिया है x, तो हो गया x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दिया है 50 डिग्री। ये कहाँ से लाए, फ्रॉम फिगर, फिगर में दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करेंगे, हम जो है इसी तरह से y की ज्ञात कर लेंगे। फिर आ जाते हैं इन ट्रायंगल BDC या BCD, जो भी लिखिए। क्या क्या दिया है यहाँ पर, साइड BD, यानी डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलता है। BD इज इक्वल टू CD क्या है, गिवन है। देयरफॉर दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर एंगल DBC is equal to angle DCB। रीजन वही, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, नो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। इसका देखिए वैल्यू दिया है 60 डिग्री और इसका है y, तो यहाँ रीजन देंगे फ्रॉम फिगर। इसको हम कहाँ से लाए, फिगर से। देयरफॉर इसको अगर सीधा करके लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक पहुँच गए, इसका भी 60 आ गया। अब हमको वैल्यू ज्ञात करना है ABD का। नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू, अभी देखिए दोनों एंगल जो है ऐड कर देंगे, इसमें एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा ABD की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC। रीजन देंगे इसका, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी।
एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर दो। देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर x और इसकी वैल्यू दी है 60। ठीक है, और देयरफॉर x की वैल्यू हमें देखो मालूम है, यहाँ निकाले हैं, तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है ये ACD, तो फिर आ जाते हैं सिमिलरली क्या करेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। देख लीजिए, ACB प्लस DCB। ठीक है, रीजन इसका देंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो इसकी वैल्यू है, ACB की वैल्यू है 50 डिग्री और इसकी वैल्यू है y। तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री प्लस y। ये कहाँ से लाए, फ्रॉम फिगर। वैल्यू पुटअप कर देंगे इसका y का, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाले हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। तो देयरफॉर कितना हो गया, 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये दोनों फाइंड करना था, ABD की वैल्यू और ACD की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दिया है 15, हमको फाइंड करना है मीडियन। तो हमने थ्योरम पढ़ा है मीडियन का कि लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनस क्या होता है, इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, थ्योरम है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ इंटू यहाँ पे दिया, इसकी वैल्यू कितनी 15, 2 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आ जाएगा 7.5। देयरफॉर इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन क्या है ये, ऑफ मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस, या ऑन द हाइपोटेनस भी लिखो, ऑन द
hypotenuse is 7.5 यूनिट्स। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू 90 डिग्री, पी क्यू 12, क्यू आर 5 एंड क्यू एस इज ए मीडियन, फाइंड लेंथ क्यू एस। ये देखिए ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें क्यू 90 डिग्री है और यहाँ पर मेजरमेंट दिया है, लेंथ पी क्यू 12 है, लेंथ क्यू आर 5 है और ये जो है क्यू एस की लेंथ को फाइंड करना है, जबकि क्यू एस क्या है, मीडियन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका जो है हाइपोटेनस ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें थ्योरम मालूम है कि ये है मीडियन हाइपोटेनस की हाफ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे पी आर। तो पाइथागोरस लगा करके पहले पी आर ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है क्यू एस ज्ञात करेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। रीजन देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो वैल्यू मालूम है। देखिए क्या वैल्यू मालूम है, पी आर की मालूम है, नहीं मालूम है, पी आर ज्ञात करना है, वैल्यू इसकी मालूम है पी क्यू की। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का कितना हो जाएगा 25। देयरफॉर कितना ऐड करेंगे इनको 169, ठीक है। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 169। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या हो गया 13, ठीक है। अब हम ये फार्मूला लगा देंगे जो पहले लगाए थे, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ज्ञात करना है। सिंस यहाँ पर लेंथ of median on the hypotenuse is equal to half into length of hypotenuse, length of hypotenuse। क्या है, थ्योरम है। देयरफॉर वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पर क्या है, मीडियन क्यू एस है, फिर देखिए यहाँ पे मीडियन है क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस का पी आर। वैल्यू पुटअप करेंगे, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर का अभी हमने ज्ञात किया है 13। देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6.5। देयरफॉर ये पूछा था, आंसर हो जाएगा लेंथ क्यू एस इज इक्वल टू 6.5 यूनिट, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से दिख नहीं पाया था। इन द गिवन फिगर जी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इफ जी टी इज इक्वल टू 2.5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी जी एंड पी टी। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, क्या क्या मिला अपने को, जी टी इज इक्वल टू 2.5, पी जी और पी टी फाइंड करना है। तो इसमें हम सेंट्राइड की प्रॉपर्टी लगा दे देंगे। सेंट्राइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सेंट्राइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, ये सेंट्राइड प्रॉपर्टी है। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, पी जी रेशियो जी टी इज इक्वल टू 2:1, इसको डिवाइड के रूप में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी जी अपान जी टी इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी जी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, देयरफॉर पी जी इक्वल टू 5। अब इसका जो है सेकंड पार्ट कर लेते हैं, पी टी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देयरफॉर नाउ अभी हमको पी टी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू, ये देखिए लीनियर है तो पी जी प्लस जी टी, वाई पी जी टी लीनियर। देयरफॉर वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या क्या मालूम है, पी जी की वैल्यू अभी हमने निकाला, ये 5 है और जी टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2.5, तो ये यहाँ पर इसको ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 7.5। देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू 7.5। यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।